हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश। आज हम करेंगे इस स्टोरी का वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। हम एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे, उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि कौन से रूल्स यूज़ हो रहे हैं आपके टेंसेस के, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे चेक करना है आपको, और आपके शब्दों का प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण कैसे होता है। तो स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी स्टोरी है द थीफ हु रॉब्ड द मर्चेंट। थीफ होता है चोर, वो हो गया जिसने। ये वो जो वर्ड आता है कभी किसी नाउन के बाद, मतलब ये इसके बारे में और बता रहा है। तो वह चोर जिसने, ठीक है, तो वह चोर, एक सेकेंड, वह चोर जिसने रॉब्ड द मर्चेंट। मर्चेंट होता है व्यापारी, व्यापारी को लूटा। ठीक है, रॉब्ड क्योंकि आपका है, रॉब की सेकंड फॉर्म, रॉब का मतलब होता है लूटना। तो वह चोर जिसने व्यापारी को लूटा, यह हमारी स्टोरी है। इसी से आपको टाइटल से ही पता चल रहा है इस केस में तो कि आपका पास्ट टेंस है। और हमें पता है कि हमारा अगर पास्ट टेंस है तो हमारी उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। अगर पास्ट इंडेफिनेट है तो, ठीक है, कर रहा था, कर रही थी, करता था, ठीक है। उसके अलावा आपका वॉज वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज होता है अगर वो आपका है पास्ट कॉन्टिन्यूस। यहाँ पे भी आपका वॉज वर यूज होता है कई बार जब हम नॉर्मल सेंटेंस बोलते हैं, जैसे आई वॉज अ टीचर, तो मैं एक टीचर थी, ठीक है। ऐसे ही आई वॉज टीचिंग, तो वो हो गया आपका कॉन्टिन्यूस, तो मैं पढ़ा रही थी। अगर वॉज वर के साथ आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी नहीं लगाया तो मतलब आपका वो इंडेफिनेट टेंस की साइड ही है। उसके अलावा आपका यूज होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये होता है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। वह कर चुका था, वह कर चुकी थी, ये होता है आपका परफेक्ट टेंस। तो वन डे, एक दिन, अ रिच मर्चेंट वेंट टू बीरबल, एक अमीर व्यापारी, एक अमीर व्यापारी गया टू बीरबल, बीरबल के पास। टू हो गया के पास, और बीरबल तो बीरबल ही, और कंप्लेन टू हिम दैट हिज हाउस वॉज रॉब्ड, ठीक है। कंप्लेंड का मतलब होता है शिकायत की, शिकायत की, एक सेकेंड, शिकायत की उससे, ठीक है, टू हिम, उससे शिकायत की कि हिज हाउस वॉज रॉब्ड, उसका घर, वॉज हो गया था, ठीक है। वॉज रॉब्ड, हिज हाउस वॉज रॉब्ड, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं है, क्योंकि आपका वॉज वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ है, ठीक है। तो उसका घर लूटा गया था या लूट लिया गया था, वॉज रॉब्ड, लूट लिया गया था। तो वन डे, एक दिन, एक अमीर व्यापारी बीरबल के पास गया और उससे शिकायत की कि उसका घर लूट लिया गया था, मतलब उसके घर में चोरी हुई थी। यहाँ पे आपका वेंट जो है वो गो की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है जाना, गो, वेंट, गॉन, गॉन होता है उसकी थर्ड फॉर्म। कंप्लेंड जो है वो कंप्लेन की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है शिकायत करना। और रॉब्ड हमने देखा ही था ऊपर भी, रॉब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है लूटना। टोल्ड है आपका टेल की सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो उसने बताया, तो ही हो गया उसने, उसने ऑल्सो होता है भी, ठीक है। उसने यह भी बताया कि उसे, उसने उसे यह भी बताया या उस कि he suspects one of his servants to have robbed the house, ठीक है, कि उसे संदेह है या शक है, संदेह है या बोल सकते हो शक है। वन ऑफ हिज सर्वेंट्स, अपने नौकरों में से ही किसी एक पर, ठीक है। वन ऑफ हिज मतलब इसके सारे जो सर्वेंट्स है उसमें से एक, अपने नौकरों में से एक
नौकरों में से एक पर शक है टू हैव रॉब्ड द हाउस, मतलब चोरी करने का। टू हैव रॉब्ड मतलब चोरी करने का। द हाउस मतलब घर में, ठीक है। तो उसने, यहाँ पे है आपका ये, उसने उसे यह भी बताया कि उसे अपने नौकरों में से एक पर घर में चोरी करने का संदेह है। अपने नौकरों में से एक पर घर में चोरी करने का संदेह है, शक है। बीरबल वेंट है आपका गो की सेकंड फॉर्म, तो बीरबल गया, बीरबल गया टू द मर्चेंट्स हाउस। ये जो आपका अपॉस्ट्रोफी एस है, ये होता है का के की, ठीक है। तो व्यापारी के घर, व्यापारी के घर। बीरबल व्यापारी के घर गया, राउंडेड अप ऑल द सर्वेंट्स एंड आस्क्ड देम हु रॉब्ड द हाउस, ठीक है। राउंडेड अप मतलब इकट्ठा किया, इकट्ठा किया। ऑल द सर्वेंट्स सभी नौकरों को, सभी नौकरों को इकट्ठा किया और पूछा, हो गया आस्क्ड, उनसे, और उनसे पूछा। हु रॉब्ड द हाउस, घर को, घर को किसने, हु हो गया किसने, रॉब्ड हो गया लूटा, तो घर को किसने लूटा। बीरबल व्यापारी के घर गया और बीरबल व्यापारी के घर गया, सभी नौकरों को इकट्ठा किया और पूछा, और उसने उनसे पूछा कि घर को किसने लूटा। यहाँ पे आपका राउंडेड अप जो है वो राउंड की सेकेंड फॉर्म है, राउंडेड, ठीक है। बाकी ये राउंड अप होता है प्रेजेंट टेंस में, राउंडेड अप हो गया पास्ट टेंस में। और आस्क्ड है आपका आस्क्ड की सेकेंड फॉर्म। रॉब्ड हम देख ही चुके हैं पहले भी। एक्सपेक्ट की सेकेंड फॉर्म होता है एक्सपेक्टेड, ठीक है। और जैसे आपका प्रेजेंट में डू नॉट होता है, पास्ट में नेगेटिव उसमें डिड नॉट होता है, ठीक है। लेकिन आप ये याद रखना कि डिड के साथ हमेशा आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकेंड फॉर्म नहीं आती पास्ट टेंस में, ठीक है। तो डिड नॉट कम आएगा, केम नहीं आएगा। तो एज एक्सपेक्टेड मतलब जैसा सोचा था, जैसा सोचा था। एक्सपेक्टेड होता है मतलब जैसे आपने पहले से कल्पना की थी, ठीक है, अपेक्षित था जो चीज़, जैसे हमने सोची थी, जैसी हमारी एक्सपेक्टेशन थी। द रॉबर डिड नॉट कम फॉरवर्ड टू कन्फेस हिज क्राइम। रॉबर हो गया डाकू या चोर, डिड नॉट कम फॉरवर्ड मतलब सामने नहीं आया, कम फॉरवर्ड होता है सामने आना, ठीक है। यहाँ पे सामने आया होगा, डिड नॉट हो गया सामने नहीं आया। टू कन्फेस हिज क्राइम, हिज क्राइम हो गया अपना अपराध, अपना अपराध या अपना गुनाह कबूल करने, मानने, कबूल करने के लिए सामने नहीं आया। तो जैसा सोचा था डाकू या बोल सकते हो चोर अपना अपराध कबूल करने के लिए सामने नहीं आया। द रिच मर्चेंट ओवरलुक्स एज बीरबल ट्राइज टू फाइंड द कल्प्रिट। द रिच मर्चेंट वह अमीर व्यापारी, अमीर व्यापारी ओवरलुक्स मतलब निगरानी करता है, निगरानी करता है, करता है क्यों आया, क्योंकि ओवरलुक्स था। एज बीरबल ट्राइज टू फाइंड द कल्प्रिट। एज मतलब जब बीरबल, ट्राइज टू फाइंड द कल्प्रिट मतलब दोषी को ढूंढने का प्रयास करता है। कल्प्रिट हो गया दोषी को फाइंड करने का, ढूंढने का प्रयास करता है, ट्राई करता है।
प्रयास करता है। बीरबल then handed a stick to each servant and told them that the robber's stick would grow 2 inches longer the next morning. बीरबल then होता है आपका फिर, ठीक है, कोई चीज़ हुआ उसके बाद। हैंडेड मतलब देता है, ठीक है। बीरबल फिर देता है एक स्टिक मतलब एक छड़ी, टू ईच सर्वेंट हर नौकर को या प्रत्येक नौकर को, प्रत्येक नौकर को, और टोल्ड देम कहता है उन्हें कहता है दैट कि द रॉबर्स स्टिक, ये अभी हमने देखा था पीछे भी, रॉबर्स मतलब अपॉस्ट्रोफी एस होता है, का के की, तो चोर की छड़ी, चोर की छड़ी हो गया रॉबर्स स्टिक। विल ग्रो मतलब लंबी हो जाएगी, विल ग्रो होता है आपका लंबी, ग्रो होता है लंबा होना, तो लंबी हो जाएगी 2 इंच से, ठीक है। 2 इंच लॉन्गर, विल ग्रो मतलब बढ़ जाएगी, लंबी हो जाए, लॉन्गर मतलब लंबी, तो 2 इंच लंबी हो जाएगी, लॉन्गर होता है लंबी, ठीक है। और एक सेकेंड, इसको यहाँ विल ग्रो को सिंपल लिख देते हैं, बढ़ जाएगी, 2 इंच लंबी बढ़ जाएगी। द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, अगली सुबह है, ठीक है। तो बीरबल फिर प्रत्येक नौकर को एक छड़ी देता है और कहता है कि चोर की छड़ी अगली सुबह 2 इंच लंबी बढ़ जाएगी, 2 इंच लंबी हो जाएगी। दैट वे, इस तरह, दे विल बी एबल टू आइडेंटिफाई, दे का मतलब वो और बीरबल और मर्चेंट, विल बी एबल टू मतलब एबल होता है क्षमता, ठीक है, तो सक्षम होंगे, विल बी एबल टू मतलब सक्षम होंगे, विल होता है आपका कि फ्यूचर में, आगे कभी जो होगा उसमें सक्षम होंगे, टू आइडेंटिफाई मतलब पहचानने में, विल बी एबल टू आइडेंटिफाई पहचानने में, हु रॉब्ड द मर्चेंट व्यापारी को किसने लूटा, मतलब किसने लूटा व्यापारी को। इस तरह वे यह पहचानने में सक्षम होंगे कि व्यापारी को किसने लूटा, ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग अगले दिन, अगली सुबह बीरबल आस्क्ड द सर्वेंट्स फॉर द स्टिक, बीरबल ने पूछा या मांगा, ठीक है। आस्क का मतलब होता है वैसे मांगना किसी से, तो बीरबल ने मांगी क्या, सर्वेंट से उनकी छड़ियाँ या लाठियाँ, ठीक है। स्टिक्स हो गया उनकी लाठियाँ, या आप बोल सकते हो छड़ियाँ, नौकरों से मांगी और पॉइंटेड आउट द कल्प्रिट टू द मर्चेंट, ठीक है। पॉइंट आउट करना होता है बताना, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये बताया, कल्प्रिट को मतलब दोषी मर्चेंट को बताया मतलब व्यापारी को अपराधी या दोषी बताया। अगली सुबह बीरबल ने नौकरों से छड़ियाँ मांगी और व्यापारी को दोषी बताया, अपराधी बताया या अपराधी के बारे में बताया। The robber had reduced the length of stick by 2 inches, anticipating that the stick would grow by the next morning.
रॉबर हैड रिड्यूस्ड, ठीक है, चोर ने कम कर दिया था, कम कर दी थी, रिड्यूस होता है कम करना, तो रिड्यूस कर दी थी, कम कर दी थी, रिड्यूस होता है आपका, रिड्यूस की सेकेंड फॉर्म इसका होता है कम करना, लंबाई, स्टिक की, ठीक है, छड़ी की, छड़ी की लंबाई कम कर दी थी 2 इंचेस से, या ठीक है 2 इंच से, एंटीसिपेटिंग यह आशा करते हुए, आशा करते हुए, या यह मानते हुए कि छड़ी बढ़ जाएगी अगली सुबह तक, ठीक है, बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब अगली सुबह तक, अगली सुबह तक छड़ी बढ़ जाएगी। तो चोर ने यह आशा करते हुए छड़ी की लंबाई 2 इंच से कम कर दी थी कि अगली सुबह तक छड़ी बढ़ जाएगी। That's how बीरबल figured out who the robber was. That's how मतलब इस तरह बीरबल figured out मतलब बीरबल ने पता लगाया, बीरबल figured मतलब बीरबल ने पता लगाया, who मतलब किसने, who the robber was मतलब डाकू कौन था, ठीक है, यहाँ हो जाएगा हु कौन, ये हो गया, रॉबर होता है डाकू और वॉस होता है था। तो इस तरह बीरबल ने पता लगाया डाकू कौन था। मॉरल का मतलब होता है आपने क्या सीखा, ठीक है, सीख क्या मिली आपको उससे, तो मॉरल हो गया सीख। नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई, नो मैटर मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर ले, ठीक है, ट्राई का मतलब होता है कोशिश, तो चाहे आप हाउ हार्ड यू ट्राई, ठीक है, कितनी भी कोशिश, कितनी भी कोशिश कर ले, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर ले, यू कैन नेवर हाइड द ट्रूथ फॉर लॉन्ग, यू हो गया आप, कैन होता है सकते, ठीक है, नेवर हाइड मतलब छुपा नहीं सकते, छुपा नहीं सकते, सच्चाई को, सच्चाई को ज़्यादा देर, फॉर लॉन्ग हो गया ज़्यादा देर, तो चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें आप सच्चाई को ज़्यादा देर नहीं छुपा सकते, ठीक है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जैसे बीरबल ने पता लगा लिया था, चाहे कभी भी पता लगाए, कोई भी पता लगाए, पर झूठ का एक ना एक दिन ज़रूर पता चल जाता है, इसीलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमारी ये वाली स्टोरी फिनिश होती है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपकी डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।